हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं आज वीडियो को एडिट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को जय माता दी। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मैं अपने घर को क्लीन करके पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दी हूँ। और मतलब नवरात्र का पहला दिन जिस दिन था उसके एक दिन पहले ही मैंने अच्छे से घर को क्लीन कर ली थी। यहाँ तक कि मेरे रात के 1 बज चुके थे, क्योंकि मैं नाइट में ही सारा काम को निपटा ली थी। पूरा घर को साफ़ की पानी से। और आगे मैं खैर आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे साफ़ सफाई की थी। इसमें मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्ट किए थे। यहाँ पे मैं रेडी होकर अपने बच्चों को तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि अपने तो रेडी हो ही जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ में थोड़े बच्चे लोग और भी बदमाशी करने लगते हैं। लेकिन इन लोग को भी तो रेडी करना ज़रूरी है। घर में पूजा पाठ है तो सब लोग अच्छे से तैयार हो जाएंगे तभी तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेरी सासू माँ कुछ काम सा मतलब कुछ बोल रही होंगी पतिदेव से, तो वो उनकी बातें सुनने चले गए और मैं यहाँ पे अपने बच्चे को रेडी कर रही हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे खुशी का बात है कि जो हमने मुरादें मांगी थी वो मेरी पूरी हो गई है दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 1K सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो गया मेरा। और ये बड़ा बहुत ही बड़ा सपना था मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे भी कोई सब्सक्राइब करेगा। लेकिन ये सब सच बात है और मुझे भी लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद जिसे मैं बता नहीं सकती। और एक काम आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। जितने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं यूट्यूब पे क्यों काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा पाठ अच्छे से कर ली थी और हस्बैंड भी हम मेरा पूरा साथ दे रहे थे। और मैं तो कभी नहीं सोची थी कि साथ में नवरात्र भी हम लोग करेंगे, लेकिन माता का देखिए आशीर्वाद, हम लोग आज सब कुछ कर रहे हैं। और बहुत ही विधि विधान से। और मुझे माँ इतना काबिल बना दी है कि हम लोग इनके लिए इतना कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो करते हैं और हम लोग दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। और मेरे हस्बैंड ऐसे तो मैं नवरात्र 9 दिन का ही वो व्रत रख रही हूँ और पाठ भी खुद से ही करूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं कर पाएंगे। बस फर्स्ट डे और लास्ट डे करेंगे। मैं पूरे 9 दिन करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो करूँगी ना। और साथ में पूजा कर लेना इतना ही बड़ी बात है। और मेरे हालात ऐसे थे दोस्तों की पिछले वीडियोज़ में आप लोग को बताई हुई हूँ कि मैं कितनी डिप्रेशन में रहती थी। और मैं तो अब छोड़ ही दी हूँ दूसरों से मतलब रखना। और कि सबसे दूर रहती हूँ और अपने बच्चे और अपने पति के साथ खुश रहती हूँ। तो अच्छा करती हूँ ना कि नहीं, आप लोग बताइएगा। क्योंकि क्या फ़ायदा है ऐसे लोग से रिश्ता जोड़ने से जो आपको हर समय ट्रोलाइज करते हैं। यहाँ पे मैं व्रत के शाम में सेंधा नमक पे कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ियाँ तली थी। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, एकदम प्रसाद की तरह। मैंने फर्स्ट टाइम सेंधा नमक वाली, ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मतलब आप ये 14 अक्टूबर की रात की वीडियोज़ हैं, क्योंकि जब मेरे बच्चे सो गए थे तो मैं सारे घर का क्लीनिंग की थी और हम लोग दोनों लोग मिल के किए थे। क्योंकि बच्चे जब जगे रहते हैं ना तो उन लोग अच्छे से काम ही नहीं करने देते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि रात में ही करूँगी। यहाँ पे मैं अच्छे से घर को क्लीन करूँगी और जिसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ दे रहे थे। और मैं काफ़ी थक चुकी थी, रात को 1 बज गए थे सफाई करते करते। लेकिन मन में जो श्रद्धा भाव मेरा उठ गया था, तो मैं भी सोची कि चलो सबसे पहले तो सफाई ज़रूरी है। और इस रात में ही सारा कुछ कर ली थी, इसलिए सुबह मुझे आसानी हुआ। और रात में सारा काम करके नहा धोवा कर सब पूजा का सामान एक जगह रख ली थी, इससे और भी आसान हो गया था। और सुबह में मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि जब मैं जोश टॉक पे मंच पे जाके बोलूँगी कि मेरे साथ इस टाइप का व्यवहार हुआ था। और मैं लोगों को बताऊँगी कि क्या लव मैरिज करना इतना पाप है, इतना इतना जब पाप है तो सारे लोग तो पापी ही हैं। आजकल तो आप जानते ही हैं कि लव मैरिज कितना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसान अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, इंसान होना चाहिए तभी
मतलब मैरिज लाइफ सक्सेस होता है, ये तो कभी नहीं होगा। और यहाँ पे लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि लव मैरिज की है। आजकल अरेंज मैरिज की भी बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। बहुत सारे नज़दीकी से मैं ये सब देखी हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बहुत मेहनत लगा था और पानी की वजह से मुझे 2-3 बार करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखिए मैं इस मतलब इधर तो मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ 1 साल पहले, लेकिन इधर देखिए ये सब नज़ारा था। इसी रूम में मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर रहती थी और ये रूम का साइज़ भी आप देख लीजिए। ये सब तो बाद में बना है, पहले की स्थिति आप देखते तब बोलते कि आप कैसे रहती थी इसमें इतने छोटे बच्चे को लेकर। इस बताइए इस इतने छोटे से जगह में बच्चा कहाँ से खेलेगा। और जो जिधर उधर का साइड आप लोग को दिखा रही थी उसमें उन लोग राज करता था। लेकिन आज चलिए बात खुला है तो मैं आप लोग को बात शेयर कर ही देती हूँ। यहाँ पे देखिए यही मेरा पहले का रूम था और जब मैं शुरू शुरू रहती थी तो उस टाइम का देखिएगा तो आप लोग कहिएगा कि आप कैसे रहती थी और बहुत स्ट्रगल की हैं। तो ये सब देखिए ये सब बाद में बनवाया गया था कबर्ड वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कपड़े वपड़े रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आजकल वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ और इसी में कभी कभी अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और उधर देखिए ब्लू कलर का जो कलर है वहाँ से एंट्री है मुझे मेरे घर में आने की। और इधर वाला पार्ट में मुझे रहने दिया, न टाइल्स लगा था न कुछ, लेकिन उन लोग के बच्चे के लिए टाइल्स भी लगा था और रूम भी बड़ा बड़ा था जिसमें मैं अभी रहती हूँ। मैं आप लोग को जिसमें दिखाती हूँ वो सब कब्जा करके उन लोग रखा था। अगर मेरा भी उन सेम रहता तो मैं ये सब नहीं बोलती, लेकिन ऐसा ऐसे उन लोग अपने से डिसाइड करने वाला होता कौन है, आप ही बताइए कि इसमें हम रहेंगे उसमें तुम रहो। ये तो गार्जियन बताना चाहिए ना। और जैसे जैसे उन लोग करता था उसमें मेरी सासू में साथ देती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। बात यहाँ बच्चे की है, जब मैं बोलना शुरू कर दी तो मैं बुरी हो गई। तो बुरी ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं लूँगी तो कौन लेगा, बात है साफ, यही मैं जानती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत ही इमोशनल होती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं होना है। आज नवरात्र का पहला दिन है, मैं अच्छे से अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे मैं देखिए अपने फलाहार को कर रही हूँ। इसे खाने के बाद मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा था और उसके बाद मैंने चाय पी, बादाम को भूजी, फिर रात में मैंने खाना बनाई, पूड़ी बनाई और कद्दू की सब्ज़ी बनाई। बहुत ही मतलब प्रसाद जैसा रहता है। प्रसाद तो जानते ही हैं कि कितना भी खा ले आप लोग को लगेगा कि और खाएं, ऐसा लग रहा था। लेकिन प्रसाद तो प्रसाद होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ही के दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुआ और मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कौन कौन से जगह से मुझे देखते हैं प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए अगर आप नए हैं तो। ऐसे ही इसी टाइप का वीडियोज़ मैं हमेशा लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।